नमस्कार। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। सैमको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक नया प्लेयर है जो कि अपना पहला फंड लॉन्च करने जा रहा है एज सैमको फ्लेक्सी कैप फंड। इस वीडियो में हम इस एनएफओ की सारी डिटेल्स तो लेंगे ही, साथ में इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में क्लिक करके आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इस फंड में 25 स्ट्रेस टेस्टेड कंपनीज को शामिल किया जाएगा, जिसमें मिनिमम 65% इंडियन इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जबकि मैक्सिमम 35% ग्लोबल इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अगर इस फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो इस फंड में एफिशिएंट कंपनीज को एफिशिएंट प्राइस पे बाय किया जाएगा। इस फंड में हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क को यूज़ किया जाएगा एज ए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। अब हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क क्या है वो हम इस वीडियो में थोड़ी देर के बाद समझने की कोशिश करेंगे। पहले इस फंड के की हाइलाइट्स क्या हैं वो हम समझते हैं। इस फंड में 25 स्ट्रेस टेस्टेड एफिशिएंट कंपनीज को शामिल किया जाएगा, जिसमें हाई ग्रोथ वाले इंडियन और ग्लोबल बिजनेसेस को शामिल करने वाले हैं। इस फंड में 80% शेयर एक्टिव शेयर्स का रहेगा। ये फंड प्योर इक्विटी फंड रहने वाला है। इसमें किसी भी तरीके के डेरिवेटिव्स को शामिल नहीं किया जाएगा और किसी भी तरीके की हेजिंग नहीं करने वाले हैं। इस फंड का एग्जिट फ्रेमवर्क पहले से ही डिफाइन किया हुआ है। अब हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम एक के बाद एक सारे 6 पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट, इस फंड में ऐसी कंपनीज को शामिल करने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिवली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। ऐसी कंपनीज को अच्छे प्राइस पर इस फंड में शामिल किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, जिन कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही मजबूत हो, ऐसी कंपनीज को इस फंड में शामिल करने वाले हैं। तीसरा पॉइंट, कंपनी को हो रहा है प्रॉफिट को कंपनी अपने ही बिजनेस में अगर री इन्वेस्ट करती है और अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही हो, ऐसे कंपनीज को इस फंड में शामिल किया जाएगा। चौथा पॉइंट, ऐसी कंपनीज को इस फंड में शामिल करने वाले हैं जिनका मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। पांचवा पॉइंट, कैश फ्लो को किसी भी बिजनेस का ब्लड कहा जाता है। इस फंड में ऐसी कंपनीज को शामिल किया जाएगा जिसका कैश फ्लो बहुत ही स्ट्रांग हो। छठा पॉइंट, बिना रेगुलेटरी इशू वाली कंपनीज को इस फंड में शामिल करने वाले हैं। होप ये हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने से हमें क्या क्या एडवांटेजेस रहते हैं वो हम समझते हैं। इसमें किसी भी तरीके के सेक्टर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरीज के बिजनेस को शामिल किया जाता है। इसमें स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस को सिलेक्ट किया जाता है। ये फंड डायनेमिक और फ्लेक्सिबल रहता है। फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न्स देने की संभावना रखते हैं। सैमको फ्लेक्सी कैप फंड की डिटेल में बात करें तो ये एनएफओ 17 जनवरी को ओपन हो जाएगा और 31 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहेगा निफ्टी 500 इंडेक्स टीआरआई। अगर एग्जिट लोड के बारे में बात करें तो आप फर्स्ट ईयर में अपने पैसों को रिडीम करते हो तो आपको 2% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा, जबकि आप सेकंड ईयर में अपने पैसों को रिडीम करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। थर्ड ईयर में आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। ये एक ओपन एंडेड फंड है, मतलब आप इस फंड में कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। अगर आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये फंड रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल है। इस फंड में ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो एसआईपी, लमसम, एसडब्ल्यूपी या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 5000 के लमसम अमाउंट से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, जबकि 500 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट करके आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड के दो मैनेजर्स हैं। पहली है मिस निराली बंसाली, जो कि इंडियन इक्विटी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने वाली है, जिनको 10 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अगर इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को चेक करें तो इन्होंने अपना एमबीए इन फाइनेंस कंप्लीट किया हुआ है और सीएफए लेवल 3 कैंडिडेट भी हैं। सेकंड फंड मैनेजर हैं मिस्टर धवल धनानी, जो कि ओवरसीज इक्विटी इन्वेस्टमेंट को देखने वाले हैं। इनको 5 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अगर इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करें तो इन्होंने अपना बीकॉम कंप्लीट किया हुआ और साथ में सीए भी है। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो ये फंड में आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ये एक फ्लेक्सी कैप फंड होने के कारण कोई भी इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर आपने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो ये फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे।
ये एक नया फंड होने के कारण फंड मैनेजर इस फंड की पूरी केयर करने वाले हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।